गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नीरज शर्मा। आई एम योर इंग्लिश कोच। नई क्लास के बारे में बात करेंगे आज का जो टॉपिक है कुछ अलग होने वाला है। आपको सीखने में उसको मज़ा आएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दिया करें आप लोग। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा वर्ड होता है निप, NIP, निप। निप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समाप्त करना, मिटाना, मार देना। मारने के तो वैसे बहुत सारे एक्शन होते हैं। किल भी होता है, मर्डर भी होता है। यदि किसी चाकू से मार रहे हैं तो स्टैब भी हम यूज़ करते हैं। बीट भी होता है, BEAT, बीट, पीटना इसको हम बोलते हैं। जैसे हम पीटते हैं किसी को तो हम बीट यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को थप्पड़ से मार रहे हैं तो हम स्लैप यूज़ करते हैं, स्लैप। किसी को मुक्का मार रहे हैं तो पंच, किसी को लात मार रहे हैं तो किक, हिट। इस तरह से हम लोग ये मारने के एक्शंस यूज़ करते हैं। लेकिन इट इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक हमारा होता है निप, समाप्त करना। किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको समाप्त कर लीजिए, निप इन द बड। इससे मिलकर कुछ एक्शंस बने हैं। निप इन द बड, निप एक एक्शन की तरह काम करेगा। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म निप्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी निप्ड रहेगा, ING फॉर्म निपिंग हो जाएगा। लेकिन इसको आप इस तरह से ज़्यादातर बोलते हैं, निप इन द बड। बड का मतलब यहाँ पे होता है कली। बड, कली का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत, स्टार्टिंग, बिगिनिंग। किसी भी चीज़ की शुरुआत को हम यहाँ बर्ड बोलते हैं। तो इसलिए बोला जाता है निप इन द बर्ड, यानी कि शुरुआत में ही किसी भी चीज़ को समाप्त कर लेना। मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत हुई तो उसको आप बोल सकते हैं, या इसकी चीज़ की प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको हम बोल सकते हैं इस प्रॉब्लम को निपटा लीजिए। अभी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है तो इसको आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। तो इसलिए बोला जाता है निप इन द बर्ड, या आप इस तरह से भी बोल सकते हो निप द प्रॉब्लम। इस तरह से आपको अच्छे समझ में आएगा। निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड, इन द बर्ड। तो इन द बर्ड का मतलब होता है शुरुआत में किसी भी चीज की जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसकी स्टार्टिंग है तो उसको शुरू में ही मिटा देना, समाप्त कर लेना, प्रॉब्लम का निवारण कर लेना। निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड, निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड। निप, एक बार और, निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड। अपनी प्रॉब्लम को शुरुआत में खत्म कर लेना। अक्सर हम लोग की तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोग थोड़ा सा केयर नहीं कर पाते अपनी, और बाद में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी फिर अच्छा चार्ज करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रॉब्लम का समाधान तब करिए जब प्रॉब्लम छोटी हो। प्रॉब्लम छोटी है तो इसलिए बोला जाता है निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड। आगे लेते हैं निप द एनिमी। निप द एनिमी, ENEMY, एनिमी दुश्मन को बोलते हैं। यदि कोई आपका दुश्मन है तो उसको भी आप मतलब जान से नहीं मारना है, मतलब थोड़ा बोलते हैं कि समाप्त कर लेना चाहिए। निप द एनिमी इन द बर्ड, निप द एनिमी इन द बर्ड। तो कहा जाता है कि अपने दुश्मन को भी आप तभी मारिए जब दुश्मनी की शुरुआत हो, दुश्मन छोटा हो। क्योंकि अगर दुश्मन छोटा है, अक्सर हम मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो मूवीज़ में क्या होता है, हीरो होता है और कुछ गुंडे लोग होते हैं। अब गुंडे क्या होते हैं, हीरो को छोटा समझ के छोड़ देते हैं। फिर वो अपना जिम जाके डोले शोले बना के सनी देओल, वो भी अब कहाँ पिट जाएगा वो, तो पछताते हैं फिर बाद में, यार इसको तो इसके माँ बाप के साथ ही मार देना चाहिए था, इसको तो जब ये छोटा था तभी इसका क्रियाक्रम कर देना चाहिए था। लेकिन अब वो पछता रहे हैं क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, अब नहीं पिटेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अपनी प्रॉब्लम को तभी सॉल्व करिए जब वो छोटी हो, अपने दुश्मन को तभी मारिए जब वो उसकी शुरुआत हो, जब वो छोटा हो। तो इसलिए बोला जाता है निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड, निप द एनिमी इन द बर्ड। आगे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, निप द मैटर इन द बर्ड। निप द मैटर, मैटर का मतलब कोई भी बात, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी। और जब भी कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसकी भी छोटी एक क्या होती है, सबसे पहले शुरुआत होती है, बाद में बड़ा होता है। कोई भी चीज़ एकदम से बड़ी नहीं हो जाती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। तो इसलिए बोला जाता है शुरुआत में ही किसी चीज़ को बोलो निप द मैटर इन द बर्ड, इन द बर्ड। इस तरह से निप द मैटर इन द बर्ड। यहाँ पे आप सॉल्व का भी यूज़ कर सकते हैं, SOLV, सॉल्व द मैटर इन द बर्ड। यानी कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा अगर होता है तो उसको आप हैंड टू हैंड सॉल्व किया करें। छोड़ देते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर वो बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है यानी हमारी लाइफ में। तो इसलिए बोला जाता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को
शुरुआत में ही हल कर लेना चाहिए। निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड, जैसे मैंने आपको अभी 3-4 क्लास ही बताई हैं। अगर यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप पे मेरे को हाई लिख के पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड, निप द एनिमी इन द वर्ड, और या तो सॉल्व यूज कर सकते हैं, सॉल्व द मैटर, या निप द मैटर इन द वर्ड। ये 4 लाइनें होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, आई निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड, इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं कि मैं प्रॉब्लम को शुरुआत में ही सॉल्व कर लेता हूँ। आई निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड, आई निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड। मालूम इसमें डू से कर सकते हैं आप, डू यू निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड, डू यू निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड। यस, मैं भी करता हूँ, आई निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड। या मना कर सकते हैं, आई डोंट निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड। मैं अपनी प्रॉब्लम को शुरुआत में नहीं खत्म करता हूँ, नहीं मारता हूँ। आई डोंट निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड, और मार लेते हैं तो आई निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, यहाँ पे सिखाता रहूँगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक, आगे और बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा छोटा सा एक एक्शन था कि हम बोल सकते हैं, जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम बोल देते हैं, पापा प्लीज निप द मैटर इन द वर्ड, निप द मैटर इन द वर्ड। अभी सॉल्व कर लीजिए, जो भी लेना देना है कर लीजिए हैंड टू हैंड। सॉल्व द मैटर, निप द मैटर इन द वर्ड, इस तरह से यूज कर सकते हैं। और प्रॉब्लम है, निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड। आजकल आप देख रहे होंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हो जाती हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं निप द प्रॉब्लम इन द वर्ड। जैसा कि आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं, आज आपकी चौथे नंबर की क्लास है, 4th नंबर की क्लास है। आज की क्लास का हमने नाम रखा है पास्ट, PAST, पास्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पास्ट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज पास्ट। सो जस्ट आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आपकी घड़ी में 10:20 हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10:20 हुए हैं, तो 10:19 का टाइम होगा या इससे ऊपर का जो टाइम होगा वो आपका पास्ट होगा, ये पास्ट होगा। और 10:20 हो रही है, आपका हो जाता है प्रेजेंट, PRESENT। और जो 21 होगा, 22 होगा, वो होगा फ्यूचर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, पास्ट के बारे में बात करेंगे। तो पास्ट को जो हमारा बोलने का तरीका होता है, आई प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म, इस तरह से। यू प्लस, लेट मी राइट, पहले मैं लिख लेता हूं, यू प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म। नोट्स आप बनाते रहिए, साथ साथ बोलते रहिए। आज पास्ट के बारे में, बीते समय के बारे में, बीते कि ऊपर का टाइम, फॉर एग्जांपल 6 बजे हैं तो 6 बजे से पहले की बात को आप सेकेंड फॉर्म से बताएंगे। बचपन तक बताना है, 2 महीने पुरानी बात होगी, 3 महीने पुरानी बात होगी, 4 महीने पुरानी बात है, कल की बात है, परसों की बात है, तो आपको वो सेकेंड फॉर्म से बताना है। आई, और तुरंत सेकेंड फॉर्म रखना है, मतलब डूअर्स के आई यू शी प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म। ही के तुरंत बाद भी आपको सेकेंड फॉर्म रखना है, दे के तुरंत बाद भी आपको सेकेंड फॉर्म रखना है, इस तरह से। और वी के तुरंत बाद भी आपको सेकेंड फॉर्म रखना है, सबके साथ सेकेंड फॉर्म, कोई भेदभाव नहीं करना है। जैसे प्रेजेंट में हम लोग सीटी बजा रहे थे, आई स्टडी, यू स्टडी, शी स्टडीज कर रहे थे, यहाँ पे सबके साथ में आपको सेकेंड फॉर्म है। पास्ट है, यदि कल संडे था तो सभी के लिए संडे था, पास्ट सेम होता है, सभी के लिए सेम होता है, तो सभी के साथ आपको यहाँ पे पास्ट में सेकेंड फॉर्म ही लगाना है। जैसे आपने कुछ पास्ट में किया, फॉर एग्जांपल आपने लिखा, बस आई लगाएंगे, और लिखने का सेकेंड फॉर्म हमें याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्म्स याद नहीं है तो याद करिएगा फॉर्म्स। अगर फॉर्म्स याद नहीं है तो जरूरी है फॉर्म्स याद होना। अगर आपको फॉर्म्स याद नहीं है तो प्लीज़ आप किसी बुक की सहायता से आप फॉर्म्स को याद करिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इट इज़ माई रिक्वेस्ट। ये आप अच्छे से याद करिए। आई रॉट, राइट का जो सेकेंड फॉर्म होगा रोट होगा, आई रॉट, अभी हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। यू रॉट, आपने लिखा यू रॉट, शी रॉट, ही रॉट, दे रॉट, वी रॉट।
मैंने सोचा, हिंदी भी चेक कर लीजिए, पास्ट में जो भी काम होगा उसका हिंदी क्या होगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हिंदी भी तो पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो बस पास्ट में सोचा ऐसे आता है, सोचा था भी आ सकता है, मैंने सोचा था, वो आपके हिंदी बोलने पे डिपेंड करेगा। मैंने लिखा था, कुछ बच्चे लिखा था बोल देते हैं, कुछ बोलते हैं मैंने लिखा, मैंने लिखा। तो सेकंड फॉर्म ही लगाना है वहाँ पे, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आई रॉट, मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने बोला है आई स्पॉक, आई स्पॉक, यू स्पॉक, शी स्पॉक, ही स्पॉक, दे स्पॉक, वी स्पॉक। आई स्पॉक, मैंने बोला, आई स्पॉक, मैंने बोला, आई स्पॉक। सेकेंड फॉर्म, मैंने पढ़ाया है आपको, आई टॉट, आई टॉट यानी कि टीच का सेकेंड फॉर्म, आई टॉट, आई टॉट। तो जो भी आपने किया है उसको आपको सेकेंड फॉर्म में बताना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो बोल सकते हैं आई अंडरस्टूड, सर समझ में आ गया है, आई अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड, शी अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड, दे अंडरस्टूड, वी अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। सेकेंड फॉर्म का आपको यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखना है। कोई सा भी एक्शन हो, मान लीजिए आपने कुछ महसूस किया, आई फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म रख दिया, आई फेल्ट, यू फेल्ट, शी फेल्ट, ही फेल्ट, दे फेल्ट, वी फेल्ट। इस तरह से आपको बोलना है, इसको आप लिख लीजिए। फिर हम आता है मना करने का। तो मना करने के लिए मैंने आपको इसमें देखा, आप देखिए कि इसमें डूअर है और एक्शन है, लेकिन क्या नहीं है, टाइम वर्ड नहीं है हमारे पास, यहाँ पे टाइम वर्ड नहीं है। तो थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि मैं कल आया, तो हमने बोल सकते हैं, बोलो आई केम यस्टरडे, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे आता है, YESTERDAY, 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 मैं कल आया, I came yesterday। सामने वाले को आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, you came yesterday, you came yesterday। तो पहले वाली क्लास में हमारे जो डेली रूटीन क्लास में, तो हमारा उसमें जो टाइम वर्ड था वो डू था, तो हम यहाँ पे डू लगा लेते हैं, डू यू केम। तो थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि डू कहाँ का टाइम वर्ड है, डेली रूटीन का टाइम वर्ड है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, और हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे वैसे डू भी सही है क्योंकि हमारे पास टाइम वर्ड नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, यहाँ से एक फॉर्म हमने माइनस कर दी, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बची, कम, फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से ये हमारा कम आए, यू का यू, ये डू कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, जो फॉर्म माइनस की थी इधर हमने ऐड कर ली, टोटल हुआ हमारा सेकेंड फॉर्म। तो डू का जो हम सेकेंड फॉर्म रखते हैं वो होता है डिड। तो इस क्लास के लिए जो हमारा टाइम वर्ड बना है दोस्तों, वो डिड बना है, डिड हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे डिड हमने क्रिएट किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई टाइम वर्ड नहीं था, तो हमने डू ही लगा लिया, डू यू केम यस्टरडे, डू यू केम यस्टरडे। लेकिन थोड़ा बोलने में अनकंफर्टेबल हो रहा है, बोलने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, डू यू केम यस्टरडे। और डू का मतलब क्या हो गया, डेली रूटीन बात कर रहे हैं पास्ट की, क्योंकि जब लोग हम हिंदी में बात करते हैं तो सेंटेंस का एंड देखते हैं। इफ यू टॉक अबाउट हिंदी, यदि हिंदी के बारे में हम लोग गल करें, बात करें, तो हम सेंटेंस का एंड देखते हैं। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट इंग्लिश, जब भी हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं और या इंग्लिश में बात करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम वर्ड। आर यू गोइंग, अच्छा काम जारी की बात हो रही है, आई एम गोइंग। हैव यू गॉन, यस आई हैव गॉन। डू यू स्टडी, आई स्टडी। तो इसीलिए समय का याद होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो पास्ट का टाइम वर्ड क्रिएट किया है वो डिड किया है। अब आप डिड से क्वेश्चन करेंगे, डिड से जानकारी लेंगे, और जब भी आप डिड से पूछेंगे डिड यू, तो आपको डिड के साथ में एक्शन फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। बोलने का तरीका यही रहेगा, आई प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म, यू प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म, लेकिन जब हम मालूम करेंगे तो डिड के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डिड यू कम यस्टरडे, आप कल आए थे, डिड यू कम यस्टरडे, रिप्लाई यस में करेंगे, आई केम यस्टरडे। मना करेंगे, आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया था, आई डिड नॉट कम यस्टरडे। मैम के बारे में पूछेंगे, मैम आई थी क्या, तो मैम के लिए भी आपको डिड यूज करना है, डिड शी कम यस्टरडे, डिड शी कम यस्टरडे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये डॉट कर रहा हूँ, आपको लिखना है, यस्टरडे की स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। डिड शी कम यस्टरडे, यस मैम आई थी, शी केम यस्टरडे, यस्टरडे। मैम आई थी, शी केम यस्टरडे, बट सर नहीं आए थे, बट ही डिड नॉट। डिड नॉट भी मना करेंगे, और डिड नॉट के साथ मैंने बताया आपको, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आना है, ही डिड नॉट
कम यस्टरडे, ही डिड नॉट कम यस्टरडे। तो ये हमारा पहला रूल है डायरेक्ट बोलने के लिए। सेकेंड रूल, आई डिड नॉट। इस तरह से आप लिखना है, पहला रूल वो लिखना था अभी आपको। फिर दूसरा रूल आई डिड नॉट प्लस एक्शन। एक्शन का मतलब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। यू डिड नॉट प्लस एक्शन, शी डिड नॉट। इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, मैं इसी वजह से लिख रहा हूं कि आप नोट्स बनाएं और उस पर प्रैक्टिस करें। ही डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, दे डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और वी डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से। तो ये मना करने के लिए हो, मान लीजिए पास्ट में कोई भी काम आपने नहीं किया है, आई डिड नॉट, आपने लिखा ही नहीं है, आई डिड नॉट राइट, आपने लड़ाई नहीं की है, आई डिड नॉट फाइट, आपने सोचा ही नहीं है, आई डिड नॉट थिंक, कुछ भी काम आपने पास्ट में नहीं किया है, आई डिड नॉट। किया है तो बस सेकेंड फॉर्म से बता दीजिए। सेकेंड फॉर्म का आपको याद रखना होगा, लर्न कर लीजिए। ये मना करने के लिए हो गया। पूछना है किसी से, इंफॉर्मेशन लेनी है, जानकारी लेनी है। डिड अपने लिए पहले डिड आए, डिड आए प्लस एक्शन, फर्स्ट फॉर्म ही रहना है। डिड यू प्लस एक्शन, सब में एक्शन ही रहना है ये। डिड शी, डिड ही, डिड दे, यहीं पे मैं लिख रहा हूं स्लैश लगा के, डिड वी और एक्शन सब में, ये आपको ध्यान रखना। डिड आई, डिड यू, डिड शी, डिड ही, डिड दे, डिड वी, और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। आप आज स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल टुडे, डिड यू, इस तरह से यहाँ ये आपको इस तरह से लिखना है, नोट डाउन करना है। P for practice, P for practice, EX for exercise। तो मैंने कहा I went to party, पार्टी ले लेते हैं, या स्कूल है तो स्कूल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। I went to school, I went to party, I went to school, I went to party। मालूम करना है आप पार्टी में गए थे क्या, तो यहाँ पे डिड से आ जाएगा। डिड के साथ में आपको ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म का, डिड यू गो टू पार्टी, आप पार्टी में गए थे, डिड यू गो टू पार्टी, यस आई वेंट टू पार्टी। मना करना है, आई डिड नॉट गो टू पार्टी, आई डिड नॉट गो टू पार्टी। रिप्लाई हाँ में करना है, आई वेंट टू पार्टी। मैम के बारे में पूछेंगे या मम्मी के बारे में पूछेंगे, मम्मी गई थी क्या, तो डिड योर मदर गो टू पार्टी। शी नहीं रखेंगे क्योंकि हम जब किसी से पहले डायरेक्ट मालूम करते हैं डिड शी, तो सामने वाले समझ नहीं पाता कि शी कौन है, तो यहाँ पे डिड योर मदर ही पूछेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिड योर मदर गो टू पार्टी, यस माई मदर वेंट टू पार्टी। अगर रिप्लाई हाँ में करेंगे तो मम्मा पार्टी में गई थी, माई मदर वेंट टू पार्टी। मना कर सकते हैं कि मम्मी पार्टी में नहीं गई थी लेकिन पापा पार्टी में गए थे, माई मदर did not go to party, my mother did not go to party but my father, सभी के साथ सेकेंड फॉर्म, went to party। इस तरह से आपको यूज करना है। आई वेंट टू पार्टी मालूम करेंगे, डिड यू गो टू पार्टी मना करेंगे, आई डिड नॉट गो टू पार्टी। मैम के बारे में पूछेंगे, मम्मी के बारे में पूछेंगे, डिड योर मदर गो टू पार्टी, माई मदर डिड नॉट गो टू पार्टी बट माई फादर वेंट टू पार्टी। इस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है वो एक्शन चेंज करना है। जैसे हमने एक्शन ले लिया, यहाँ पे डू द जॉब ले लिया, तो डू का जो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, वेट अ मोमेंट प्लीज, इतना ही आपको चेंज करना है, सिर्फ एक्शन ही आपको यहाँ से हटाना है। जो हमारा फ्रेम रहेगा
पास्ट का वो ये रहेगा। यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ भी किया पास्ट में, नौकरी की, बोलो आई डिड द जॉब। आई डिड द जॉब, मैंने जॉब की पास्ट में। आई डिड द जॉब, आई डिड द जॉब। डू का सेकंड फॉर्म आया यहाँ पे। डू का जो सेकंड फॉर्म होता है वो डिड होता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो डन होता है। यहाँ पे डू का मतलब करने से है, और ये जो डिड है ये हमारा टाइम वर्ड है पास्ट के लिए, मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई डिड द जॉब, मैंने जॉब की। हिंदी भी चेक कर लीजिए, पास्ट में 1 साल पहले 2 साल पहले मैंने नौकरी की, आई डिड द जॉब। आई डिड द जॉब मालूम करेंगे डिड यू डू द जॉब। डिड के साथ में ध्यान रखना, डिड यू फर्स्ट फॉर्म आएगा ये वाला, डिड यू डू द जॉब। मना करेंगे आई डिड नॉट, आई डिड नॉट ये लिखा हुआ है, सॉरी, आई डिड नॉट डू द जॉब, आई डिड नॉट डू द जॉब। मैम की मम्मी के बारे में पूछेंगे, आपकी मम्मी ने पास्ट में जॉब की, डिड योर मदर डू द जॉब। मना कर सकते हैं, मम्मी ने तो जॉब नहीं की है, माई मदर डिड नॉट डू द जॉब, माई मदर डिड नॉट डू द जॉब। लेकिन पापा ने की है, माई फादर, सभी के साथ सेकेंड फॉर्म। जैसे मैंने की है आई डिड, पापा ने की है माई फादर डिड द जॉब। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। आई डिड द जॉब मालूम करेंगे डिड यू डू द जॉब, आई डिड नॉट डू द जॉब, डिड योर मदर डू द जॉब, माई मदर डिड नॉट डू द जॉब बट माई फादर डिड द जॉब। मम्मी ने जॉब की है तो यहाँ पे बोल सकते हैं माई मदर डिड द जॉब, माई मदर डिड द जॉब। एक्शंस के बारे में बात करते हैं कुछ। एक्शंस, ये एक्शंस आपको याद होने चाहिए। कुछ एक्शंस होते हैं जैसे पार्टी करना, थ्रो द पार्टी, थ्रो द पार्टी, इस तरह से पार्टी देना, पार्टी करने। यहाँ पे थ्रो का मतलब फेंकने से नहीं है, पार्टी करने से है, थ्रो द पार्टी। कुछ फेंकना है तो थ्रो ही यूज़ करेंगे उसके लिए, थ्रो द गार्बेज। यदि कूड़ा फेंकने की बात हो रही है तो आप यूज़ करेंगे थ्रो द गार्बेज या थ्रो द ट्रैश, TRASH, थ्रो द ट्रैश। कुछ करने की बात हो रही है जैसे गलती करना, डू द मिस्टेक, MISTAKE, डू द मिस्टेक, गलती करना। यहाँ पे आप मेक का भी यूज़ कर सकते हैं, मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, गलती करना, डू द मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक। आप गलती करते हैं बता सकते हैं आई डू द मिस्टेक या आई मेक अ मिस्टेक। पास्ट में गलती हुई है तो सेकंड फॉर्म ध्यान रखना, मेक का सेकंड फॉर्म मेड होता है और डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। गलती को स्वीकार करने के लिए एडमिट यूज कर सकते हैं, एडमिट, यहाँ पे योर आएगा, एडमिट योर मिस्टेक, अपनी गलती को स्वीकार करिए, एडमिट योर मिस्टेक। गलती को ठीक करने के लिए करेक्ट, करेक्ट योर मिस्टेक, या आप यूज कर सकते हैं रेक्टिफाई योर मिस्टेक, REC, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई योर मिस्टेक, करेक्ट योर मिस्टेक, एडमिट योर मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, डू द मिस्टेक। आगे एक्शन है डू द शॉपिंग। यदि आप शॉपिंग करते हैं, डू द शॉपिंग, SHOPPING, डू द शॉपिंग, आई डू द शॉपिंग। काफ़ी बोला जाता है डेली रूटीन में, डू डज में, मैं शॉपिंग करता हूँ, आई डू द शॉपिंग। डू यू डू द शॉपिंग, यस आई डू द शॉपिंग। मना कर सकते हैं आई डू नॉट डू द शॉपिंग। आपकी मम्मी शॉपिंग करती है, डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ। डज योर मदर डू द शॉपिंग, नो, माई मदर डज नॉट डू द शॉपिंग। करती हैं तो सीटी बजाएंगे, माई मदर डज द शॉपिंग। पास्ट में सेकेंड फॉर्म आएगा कि कल मैंने शॉपिंग की, तो डू का सेकेंड फॉर्म आ जाता है डिड, आई डिड द शॉपिंग, आई डिड द शॉपिंग। और अगला एक्शन है डू द विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग। ये खरीदने तो गए थे लेकिन खरीद के कुछ नहीं लेके आए, डू द विंडो शॉपिंग, ऐसे ही बस एंजॉय किया। मॉल में करते हैं अक्सर बच्चे कि कुछ खरीदते नहीं है, देखते हैं और मतलब पहन वहन के देखते हैं और वापस आ जाते हैं। डू द विंडो शॉपिंग, डू द विंडो शॉपिंग। डू द शॉपलिफ्टिंग, शॉपलिफ्टिंग का मतलब होता है दुकान पे से कोई चीज़ हटा देना, दुकान से कोई चीज़ हटा दी, चुरा ली आपने, डू द शॉपलिफ्टिंग, आई डू द शॉपलिफ्टिंग। मना कर सकते हैं आई डोंट डू द
शॉपलिफ्टिंग। यदि हम मोल भाव करते हैं तो डू द बार्गेनिंग, BARGAINING, डू द बार्गेनिंग, मोल भाव करने के लिए यूज करेंगे डू द बार्गेनिंग। इस तरह से एक्शंस आपको याद होने चाहिए। यदि आप वादा करते हैं किसी से तो प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस, या आप यूज कर सकते हैं मेक अ प्रॉमिस, मेक अ प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस, मेक अ प्रॉमिस। कुछ लोग वादा तोड़ देते हैं, तोड़ने के लिए यूज करेंगे ब्रेक, BREAK, ब्रेक द प्रॉमिस, PROMISE, ब्रेक द प्रॉमिस, ब्रेक द प्रॉमिस, मेक अ प्रॉमिस और प्रॉमिस। ठीक है, इसी तोड़ने के लिए तो हम जैसे कोई नियम तोड़ते हैं, ब्रेक द रूल भी लगा सकते हैं, ब्रेक द रूल, नियम तोड़ना, ब्रेक द रूल। उल्लंघन करने के लिए इन्फ्रिंज, INFRINGE, इन्फ्रिंज द रूल, इन्फ्रिंज द रूल, ब्रेक द रूल, इन्फ्रिंज द रूल। ब्रेक तोड़ने के लिए, इन्फ्रिंज उल्लंघन करने के सेंस में यूज होता है कि आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, इन्फ्रिंज द रूल, तोड़ रहे हैं, ब्रेक द रूल। आगे एक्शन है, एक्शंस बहुत सारे होते हैं, एक्शंस आपको याद करना बहुत जरूरी होगा। जब तक आपके माइंड में एक्शन नहीं आएगा कि उसका मतलब क्या होता है तो आप नहीं समझ पाएंगे। रूल को फॉलो करना है, फॉलो द रूल, फॉलो द रूल, फॉलो द रूल। इसी तरह से आप लोग इनको यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे एक्शंस होते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिएगा ताकि सारे एक्शंस आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहें और आप उसको स्टडी कर सकें। क्योंकि मैंने बताया था, निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड, अपनी प्रॉब्लम को तब मारिए जब प्रॉब्लम छोटी है। यहाँ पे अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता, कमेंट में बताइए कि समझ में आया है नहीं आया। आज की जो क्लास थी हमारी पास्ट की क्लास थी, और पास्ट को हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म से। कौन सी फॉर्म से बोलते हैं? सेकंड फॉर्म से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बने रहिए क्लासेस में, सीखने का मौका मिल रहा है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। व्हाट्सएप पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। आपको जो भी आपको मटेरियल चाहिए क्लास के बारे में, एक्शंस के बारे में, तरीके के बारे में, आपकी क्लासेस को लिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।